हेलो बच्चों। तो गिवन क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि मैच द स्टेटमेंट्स गिवन इन कॉलम 1 विद कॉलम 2। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें कॉलम 1 में कुछ गिवन है, वो है ऑक्सीडेशन स्टेट, और कॉलम 2 में हमें गिवन है एसिड। तो हमें मैच करना है कि कौन से एसिड की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी जो कॉलम 1 में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट इस क्वेश्चन में हमारा हो जाएगा की कॉन्सेप्ट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट एक्चुअली एक चार्ज होता है जो प्रेजेंट होता है एक एटम पे बिकॉज ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो चार्ज प्रेजेंट होता है किसी एटम पे, और अगर वो एटम कोई गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो चार्ज हो जाएगा माइनस चार्ज। और अगर वो एटम जो है वो लूज कर रहा है ऑफ इलेक्ट्रॉन का, तो जो चार्ज यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट होगी वो पॉजिटिव में प्रेजेंट होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए के बारे में, जो हमें कॉलम 2 में गिवन है, दैट इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड में अब हमें बताना है कि इधर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी। अब मेटाफॉस्फोरिक एसिड के लिए सबसे पहले हमारा फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला होता है HPO3। ये होता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड, और इसी के लिए हमारा स्ट्रक्चर होता है फॉस्फोरस, जो डबल बॉन्ड बना रहा होता है 2 बार ऑक्सीजन के साथ, और 1 बार बनाता है सिंगल बॉन्ड हाइड्रोक्साइड ग्रुप के साथ यानी कि OH के साथ। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे चार्ज होता है +1 का, और फॉस्फोरस पे निकालना है तो फॉस्फोरस के चार्ज को हम एज्यूम कर लेंगे x। तो इधर आ जाएगा 1 जो है चार्ज हाइड्रोजन पे, प्लस x +3, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, -2 जो ऑक्सीजन पे चार्ज होते हैं इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जब सॉल्व करेंगे इधर तो हमारा इधर आ जाएगा 1 + x - 6 इज इक्वल टू 0। अब फर्दर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू इधर आ जाएगी +5, विच मीन्स फॉस्फोरस पे जो चार्ज है इस मेटाफॉस्फोरिक में वो है +5। अब नेक्स्ट में हम बात करते हैं बी में हमें गिवन है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, और हाइपोफॉस्फोरिक एसिड के लिए जो केमिकल फॉर्मूला होता है दैट इज H4P2O6। H4P2O6 होता है केमिकल फॉर्मूला फॉर हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, और इसके लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा केमिकल P, जिसका सिंगल बॉन्ड बन रहा है P के साथ, इन दोनों पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और हाइड्रोक्साइड बॉन्ड अब बनेंगे यहाँ पे। ये है हमारा स्ट्रक्चर हाइपोफॉस्फोरिक एसिड के लिए। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे +1 का चार्ज होता है। तो हम जब सॉल्व करेंगे तो इधर आएगा हमारा 4 इसीलिए आएगा क्योंकि एक हाइड्रोजन पे +1 होता है, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, +2x क्योंकि यहाँ पे 2 फॉस्फोरस है, +6 -2 यानी कि 6 मल्टीप्लाई हो रहा है -2 के साथ, और 6 इसलिए क्योंकि यहाँ पे 6 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम आगे तो हमारी इधर x की वैल्यू आ जाएगी +4। नेक्स्ट में हमें गिवन है सी में हमें गिवन है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, और इधर हम सॉल्व कर रहे हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड। और हाइपोफॉस्फोरस एसिड के लिए जो फॉर्मूला होता है केमिकल फॉर्मूला, द केमिकल फॉर्मूला फॉर हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज H3PO2, और इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि ये फॉस्फोरस है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, ये हाइड्रोक्साइड, और ये है H, ये है H हाइड्रोजन, और सिमिलरली ये भी है H। ये जो होता है ये होता है वेज, जो होता है अपर दी अपसाइड दी प्लेन, और ये वाला H जो डैश्ड H होता है ये होता है बिलो दी प्लेन। ये फॉस्फोरस है, ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा फॉर हाइपोफॉस्फोरस एसिड। और जब हम सॉल्व करेंगे ऑक्सीडेशन निकालने के लिए इधर फॉस्फोरस की, क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोजन पे +1 का चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे -2 का, तो इधर आ जाएगा 3 + x +2 -2 इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी इधर x की वैल्यू आ जाएगी +1।
यानी कि फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट हाइपोफॉस्फोरस में है +1। अब लास्ट में जब हम सॉल्व करेंगे, दैट इज डी में हमें गिवन है फॉस्फोरस एसिड, और फॉस्फोरस एसिड के लिए जो हमारा केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है H3PO3, H3PO3। और इसके लिए जो हमारा अब सॉल्व करने पे आएगा, दैट इज 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पे और 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और हाइड्रोजन पे +1 का चार्ज होता है, विच मीन्स 3 + x, जब x कर देंगे इधर फिर +3, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको -2 पे, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2 का, इज इक्वल टू 0। और जब इसको सॉल्व करेंगे तब x की वैल्यू आ जाएगी +3, यानी कि फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट इस फॉस्फोरस एसिड में, in phosphorus acid the oxidation state of phosphorus is +3। ये सारी आ गई हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब जब हम देखेंगे कि जो फर्स्ट में इधर गिवन है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और इधर हमारी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आई थी इधर सी में हाइपोफॉस्फोरस एसिड में, इधर हमारी जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आई थी वो आई थी हाइपोफॉस्फोरस एसिड में, दैट इज हेयर, विच मीन्स जो +1 का इधर आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अब सेकंड में है +3, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी आई थी लास्ट में डी में, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आई थी डी में फॉस्फोरस एसिड की, विच मीन्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इधर हो जाएगी डी की। नेक्स्ट थर्ड में हमें गिवन है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आई थी इधर हाइपोफॉस्फोरिक एसिड की इन बी ऑप्शन, विच मीन्स +4 को हम मैच करेंगे बी से। और फोर्थ में जो आई थी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वो थी ए की मेटाफॉस्फोरिक एसिड +5, मीन्स इसका है हो जाएगा ए, यानी कि हमारा इधर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है हाइपोफॉस्फोरस में, और जो सेकंड है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वो है हमारी डी में, दैट इज फॉस्फोरस एसिड में। सिमिलरली थर्ड में हमें गिवन है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट और वो है बी में, यानी कि हाइपोफॉस्फोरिक एसिड में, और फोर्थ ऑप्शन में हमें गिवन है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि ए ऑप्शन में, दैट इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड में। दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।